बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर हो रही है तैयारी कहीं जाने की और मैं जा रही थी अपने मैके, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं तो बच्चे रोज़ कह रहे थे कि हमें जो है तो वो गांव जाना है। तो यहाँ पर जो मैंने सूट निकाल लिया था और उसके साथ जो मैंने बैग निकाला था तो वो मुझे दिया था मेरी बहन ने। जो मेरी बहन ने मेरे पास वाली ने था, जिसकी शादी हो गई, तो उसने शादी से पहले ये वाला बैग मुझे दिया था। तो देखिए इसकी अभी तक ना मैंने मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था इसकी किसी सूट के साथ। तो मैचिंग या ऐसी बारी ही नहीं आई थी तो पड़ा हुआ था, तो मैंने आज निकाल लिया। और यहाँ पर आप रास्ता देखकर हमारे गांव का रास्ता समझ गए होंगे कि हम गांव पहुंच गए। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, हमने खाना वाना खाया, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर और वो वापस चले आए थे। उसके बाद ये दूसरे दिन शाम की वीडियो, यहाँ पर मेरा भाई और भाभी गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे भतीजे की बर्थडे थी। तो उन्होंने कपड़े भी लिए थे और जैसे शॉपिंग करने के लिए जाओ तो फिर और भी चीज़ें जो होती है तो वो याद आने लग जाती है। घर की कुछ चीज़ें, बर्तन वगैरह इस तरह से होता है ना। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई थी, तो वो मेरा भाई मुझे सारी चीज़ें दिखा रहा था और मेरी भाभी। तो कपड़े वपड़े जो उन्होंने लिए तो उनकी वीडियो में नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने मोबाइल ही बाद में निकाला। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग वगैरह बना लूँ। और यहाँ पर ये भाई के कपड़े देखे कि ना, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और पता नहीं क्यों आज गला भी खराब हो रहा है। और जिस तरह से मेरी भाभी और भाई शॉपिंग करने आए तो सीधा ही भाई ने शावर लिया, उसके बाद उसने खाना खाया, उसके बाद उन्होंने जो थी तो वो मैंने चीज़ें वगैरह दिखाई। मैंने कहा दिखाओ दिखाओ कि क्या लेकर आए हो। और उसके बाद ये है मतलब तीसरा दिन, जिस दिन मेरे भतीजे का बर्थडे था। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है तो वो उन्होंने जो है तो अच्छी खासी 10 किलो या 8 किलो जितनी बिरयानी बनाई हुई थी। पहले हमने सोचा था कि भाई ने कहा कि मैं बाहर से तेग पकवा लेता हूँ, फिर मेरी भाभी ने कहा कि नहीं बस हम घर की बना लेते हैं। तो घर में जो है तो वो मेरी भाभी ने बिरयानी बनाई थी, मैं भी साथ साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। हाँ, जैसे सब्जियां वगैरह काट दिया, दोनों ही मतलब ना साथ ही काम कर रहे थे। उसके बाद बिरयानी बनाने के बाद जो है तो हम सब तैयार हो गए थे। और उससे पहले मतलब सुबह के टाइम पर जो है तो वो रूम वगैरह भी डेकोरेट हम सब ने कर लिया था, जो बर्थडे वाला रूम था। तो उस टाइम की वीडियो मैंने नहीं बनाई, पर मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कि रूम माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था ना। और आजकल तो इतनी मज़े मज़े की डेकोरेशंस आ गई है ना। तो ये भाभी और भाई जब गए थे ना शॉपिंग करने तो वहाँ से ही लेकर आए थे सारी। इसमें इतने तो सारे बलून्स इसमें इतने ज़्यादा थे, 150 शायद इसमें बलून्स थे, या शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा तो हो। और इसका जो है तो वो हमें दीवार का पैनल भी मिला था, पूरा जो पैनल होता है, सॉरी। तो हमने ना इतनी ज़्यादा वो चीज़ें लगाई नहीं, क्योंकि भाई कह रहा था कि फिर उन चीज़ों को ना हटाने में और दीवार पर टेप और इस तरह के ना फिर निशान हो जाते हैं रिमूव करने में ना। तो हमने वो जो बैनर वगैरह था वो नहीं लगा, थोड़ी थोड़ी सी हमने चीज़ें लगा ली, पर माशाल्लाह से फिर भी अच्छा सा रूम डेकोरेट हो गया था। और बाकी के बलून्स थे ना तो वो हमने बच्चों को दे दिए थे सबको, जैसे ज़मीन पर हमने डाल दिए थे। मतलब बच्चों के खेलने के लिए बलून्स हमने थोड़े से ही लगा लिए, तो रूम बस पूरा यहाँ पर हो गया था सेट, मतलब रेडी हो गया था बर्थडे के लिए। उसके बाद जो केक वगैरह था तो वो भी मेरा भाई ऑर्डर देकर आया था, तो केक लेकर आए। उसके बाद मेरी बहन नेता भी आ गई थी, वो भी एक दिन रही थी बर्थडे वाला। और यहाँ पर अब्बू जो है ना तो वो आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो केक काटने में हमें 10:30 11 या 12 हो गए थे। अब्बू कहीं गए हुए थे तो हम सब अब्बू का वेट कर रहे थे। और उसके बाद अपने यहाँ पर सबने केक काट लिया था। सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हो तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और बस छोटा सा ही घर में सेलिब्रेशन था, छोटी सी बर्थडे पार्टी थी। और एक और मज़े की बात मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि 5 जून को जो है तो वो मेरे भतीजे का बर्थडे होता है, और 6 जून को जो है तो वो मेरे भाई का बर्थडे होता है अपना। तो हर साल मेरे भाई की जब तक शादी हुई थी और शादी के 2 साल बाद जब तक मेरा भतीजा पैदा हुआ, तो हम सब अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। अब्बू मतलब मेरे भाई का करते थे। और जब मेरा भतीजा हुआ ना तो उसका एक दिन पहले ही होता है बर्थडे। तो हम अब क्या करते हैं कि मेरा भाई जो है तो वो खुद अब अपने बेटे की बर्थडे करता है, और दूसरे दिन जो है ना 6 जून को तो हम सबको अपनी बर्थडे की मतलब ना पार्टी देता है। मतलब इस तरह से कुछ कभी कहीं लेकर जाता है, कुछ डिनर वगैरह करवा लेता है, इस तरह से ना। तो मतलब दोनों ही दिन हमारा जो है ना तो वो हो जाता है। और यहाँ पर बस भाई सबको केक खिला रहा था। और बस जितने मुझसे बन सके थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ ना गाँव, तो इतने मुझसे वीडियोस बनते ही नहीं। और मेरी बहन निता ने, छोटी ने, सब ने ना एक जैसे ही ऐसे ड्रेसेस पहने हुए थे। तो मेरी बेटी भी यहाँ पर बहुत जिद कर रही थी कि ऐसा ही ना ड्रेस मेरे पास भी है, तो आप मेरा क्यों नहीं लेकर आई। तो हम सभी जो है ना तो मैं भी एक जैसा, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था तो मैं भी तुम्हारा लेकर आती। यहाँ पर दूसरा दिन, यहाँ पर सुबह के टाइम ये नाश्ता है, चने थे बाहर की और पराठा था।
और जब भी मैं मैके जाती हूँ तो एक दिन अम्मी मुझे नाश्ता पका के देती हैं अपने हाथ का, और एक दिन जो है तो वो मुझे बाहर का नाश्ता मंगवा कर देती हैं, क्योंकि वहाँ की जो है ना तो हमारे गांव की पूरी हलवा बहुत फेमस है, मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा। या फिर चने कुछ हमने कपड़े वपड़े लिए, जूतियाँ वगैरह जिस तरह से होती है शॉपिंग की। और उसके बाद हम सोनार के पास भी चले गए थे जहाँ पर हमें कुछ लेना था। और जो लोग जानते हैं पर्सनली तो वो उनको पता होगा कि मैंने क्या लिया था। तो जी फ्रेंड्स, बस हमने शॉपिंग वगैरह अपनी कर ली थी, और उसके बाद शाम के टाइम भाई ने हमें 5 या 6 बजे ही फ़ोन किया कि सब लोग रेडी हो जा, आज जो है तो वो कहीं बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम तैयार हो गए थे, मतलब 6 जून को। और हम आ गए थे यहाँ पर सिंदड़ी पर। हम लोग पहले अपने भाई को कह रहे थे कि हमें जो है तो वो रॉयल ताज पर लेकर जाएं, तो फिर मतलब भाई ने कहा कि चले, कोई कहीं कह रहा था कोई कहीं कह रहा था, फिर भाई ने क्या किया कि वोटिंग करवा ली, तो ज़्यादा जो है ना वोट्स वो सिंदड़ी को ही मिले। तो हम यहाँ पर सिंदड़ी पर ही आ गए थे, और भाई ने कहा था कि जिसका जो भी दिल करे तो वो अपना अपना ऑर्डर दे दे। तो यहाँ हम सब अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे। तो उसके बाद ऑर्डर देने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना ली, मतलब यहाँ की थोड़ी सी ना वो बना ली, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी काफ़ी देर तक जो है तो वो वेट करना पड़ता है। और जहाँ पर वैसे ना इनका खुला खुला सा बना हुआ है, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और ना अंदर जो है तो वो एसी वगैरह लगे हुए थे, डाइनिंग एरिया इनका अंदर भी है, पर हम यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जी फ्रेंड्स, सबने अपने अपने मर्ज़ी से अपने अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। सबसे पहले हमने जो है तो वो बहन भाइयों ने जो है तो वो खाना था बारबेक्यू प्लेटर। तो हमने एक बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर कर लिया था। और मेरी भाभी जो है तो भाभी ने चिकन शास्लिक और रशियन सलाद भी ऑर्डर किया था। उसके अलावा हमने मटन कढ़ाई वगैरह, मतलब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ना चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। और मेरे भाई ने जो है तो वो दाल मखनी भी मंगवाई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने वीडियो क्लिप्स उसके शायद आगे पीछे कर लिए। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने मंगवाया था आइसक्रीम शेक्स, और किसी ने इसमें भी अपने अपने फ्लेवर्स मंगवाए थे। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। और पता नहीं किस तरह से मैंने आज की वीडियो जो है तो वॉइस ओवर की, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है, तो वॉइस ओवर करना भी मैं भूल गई हूँ। और बस खाना वाना खाने के बाद यहाँ से हम चले गए थे। रात के काफ़ी ज़्यादा हम 1-1:30 बज गए थे। अब्बू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, और कॉल्स आ रही थी घर से। और जब हम घर पहुँचे तो हम दुआ कर रहे थे रास्ते में। सब बहन भाई, मेरा भाई कह रहा था कि अब कॉल आएगी ना अब्बू की तो तुमने ही बात करनी है। मैंने कहा जी नहीं, मैंने बात नहीं करनी, आपने बात करनी है। तो बस इसी तरह से डरते डरते घर आए, पर शुक्र है कि अब्बू जो है ना हमारे गुस्से हो गए थे। वैसे अब्बू हम पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते, डांटते भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों अब्बू से इतना डर लगता है। बस अम्मी ही जाग रही थी, तो फिर अम्मी ने दरवाज़ा खोला, और हम जो है तो सब चिपचिपा के चले गए अंदर, और बिना आवाज़ किए। क्योंकि अब्बू जो है ना तो अब्बू कहते हैं बाहर जाओ भले, पर ना देर से ना, मतलब टाइम से घर पहुंच जाओ। तो बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।